हेलो एवरीवन। टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2027 और ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैथ रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इस वीडियो में जानेंगे टॉपिक वाइज वेटेज। ठीक है, बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले कि कितने सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो पहली बार ये एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, और जो लोग पहले दे चुके हैं बट फिर भी मात खा जा रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से कौन से टॉपिक पे फोकस करना है उनको भी ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, टॉपिक क्वांट की वेटेज क्या रहती है, रीजनिंग की वेटेज क्या रहती है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा एक यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। ठीक है, जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या गूगल पे जाके टाइप करोगे edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। या कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाके सीसेट कोर्सेज पे, तो यहाँ पे आपको ना ये हमारा सीसेट का मास्टर कोर्स मिलेगा। ठीक है, अभी इस पे 80% का डिस्काउंट चल रहा है। आज लास्ट डेट है डिस्काउंट अवेल करने की, क्योंकि उसके बाद फिर ये कम हो जाएगा। फ्रीडम 80 कोड यूज करेंगे तो 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इस मास्टर कोर्स का डेमो कोर्स है। मतलब जो कंटेंट, जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई है वो हूबहू हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी है आपको, ताकि आप ये चेक कर लें कि यार इनरोल करने से पहले कि मेरे लिए सही भी है कि ये कोर्स के नहीं। तो पहले यहाँ प्रॉपर चेक कर लें, फिर उसके बाद यहाँ इनरोल कर लें। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है जी, चलो अभी 80% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, फटाफट से जाके चेक कर लेना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम देंगे, कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूपीएससी सीसेट एग्जाम। ठीक है, देखो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हालांकि जब आप सिलेबस ओपन करोगे तो आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। उसमें लिखा होगा डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल। ये मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ आमतौर पे, जो भाषा आप समझते हैं उसमें। तो जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही में डाल ली है। ये मैं रीजनिंग का ही पार्ट मानता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बोल देता हूँ मैं इस पूरे को। ठीक है, तो मैथ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये रीजनिंग का ही पार्ट हो गया। ये सारा ये आपका सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है जो आपसे पूछता है। ठीक है, अब अगर टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे तो सबसे पहले क्वांट का ये पूरा सिलेबस देख लो। नंबर्स पे बेस्ड सवाल रहते हैं, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एजीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डीआई, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और एक नंबर सीरीज। ठीक है, ये भी मैथ का ही पार्ट होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या रहता है? पूरा सिलेबस रहता है। ठीक है, अब इसमें से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, ये 2014 से लेके 2014 से लेके 2026 तक का डाटा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो नंबर्स पे बेस्ड आते हैं। नंबर सिस्टम के देखो 18, 23, 19, 22, 15। तो यही, क्योंकि उसने जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है ना, उसमें भी नंबर रिलेटेड चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि बाकी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन है। परसेंटेज से हर साल क्वेश्चन होंगे, रेशियो से लगभग हर साल होते हैं, प्रॉफिट लॉस से बीच में 2 साल नहीं पूछे बट पूछता है, इंटरेस्ट पे कभी कभार आता है, डीआई पे एक सवाल इस बार आ गया था, बाकी बीच में काफ़ी गैप है, एजीज पे क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड वर्क पाइप्स पे आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस से जैसे इस बार काफ़ी पूछ लिए 2 साल से, बीच में 2 साल पूछे ही नहीं, तो थोड़ी होता है ऊपर नीचे, अनप्रडिक्टेबल रहता है। ठीक है, ट्रेन बोट ये सारा मिला के ही थे 6 सवाल। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन से बीच में 2 साल पूछे नहीं, इस बार एक पूछा, पहले काफ़ी भर के पूछ लिए थे। मिक्सचर एलिगेशन से बीच में पूछा नहीं, इस बार 2 पूछ लिए। मैंसुरेशन से पूछ लेता है एक आध सवाल, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये पूरा सेग्रीगेशन है। ठीक है, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का पूरा ये सिलेबस है। ठीक है, जिसमें अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स,
ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। और इसी में मैं बोलूँगा कि जो स्टेटमेंट टाइप के चीज़ें हैं, स्टेटमेंट टाइप में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, थोड़ा बहुत अलग इन्फॉर्मेशन दे के छोटी मोटी पजल्स, ऐसे बोलूँगा मैं। ये पूरा सिलेबस है। तो कितने क्वेश्चन रहे कहाँ से, तो आप ये देख सकते हो। अब यहाँ बोलोगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पिछले साल, इस साल देखें 2026 के पेपर में, तो पजल्स और अरेंजमेंट और एनालिटिकल रीजनिंग जो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल है, यहीं से है। स्टेटमेंट टाइप के ये सारे एक ही है, ये तीनों चैप्टर का मतलब एक ही है। ठीक है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल स्किल पे थोड़ा एफर्ट मारना, पजल अरेंजमेंट पे। बाकी के जो टॉपिक है, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर डे, ये इस साल यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी अदरवाइज तो इनसे कम क्वेश्चन थे पिछले सालों में। स्टेटमेंट पे तो बेस्ड आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन हर साल। ठीक है, अदरवाइज तो बाकी टॉपिक से भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान में रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट हैज बीन द क्वांट वर्सेस रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेटेज क्या रहती है आपकी। तो ये पिछले 12-13 सालों का डाटा है, 3, 6, 9, 12, 13 सालों, 13 ईयर में, कि मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए। तो 2026 में मैथ के 36 क्वेश्चन है, पहले 38 थे, 38 थे, 43 थे, 38 थे, 36, 45, 32, 35। तो 2017 के बाद मिनिमम 35 सवाल तो, 32-35 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। रीजनिंग के यहाँ 21 क्वेश्चन है। इससे पहले बीच में काफी साल 13 से 15 क्वेश्चन, 11, 17, 10, 18 एकदम से बढ़ गए यहाँ। इंग्लिश के 29, 27, 26 थे, इस बार थोड़े कम हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 15 से 20, 22 तक। ठीक है, और जो मैथ के क्वेश्चन है क्वांट के, वो 35 से लेके 40, 42, 43 तक। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो अगर मैं देखूं, मैं अपर साइड पे जाऊंगा थोड़ा सा, तो ये 22, 25 से, मतलब 23 से लेकर के और 28, 29 तक इतने रहते हैं। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इतना सा रहता ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज वेटेज है आपकी। ठीक है, उसके बाद विच टॉपिक शुड यू प्रायोरिटाइज, कौन से टॉपिक आपको जो प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करूं तो नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर एजीज, एवरेज, नंबर सीरीज और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग की बात करोगे तो सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल वाला पार्ट, स्टेटमेंट वाली चीजें, भैया जो आजकल ट्रेंड में, वही करना पड़ेगा ना। फिर कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, फिर इंग्लिश की अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन में, तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यू पे बेस्ड पैसेजेस, फूड एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक टॉपिक, जुडिशरी। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह डेली पढ़ना चालू करो। ठीक है, थोड़ा सा उस टाइप का दिमाग आपको बनाना पड़ेगा भाई, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे, इसी चैनल पे हर ट्यूसडे और थर्सडे सुबह 10 बजे मैथ का लेक्चर आता है। ठीक है, एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे मॉर्निंग 10 AM पे, 10 AM पे लेक्चर आता है। और प्लेलिस्ट है कंप्लीट सी सेट फॉर 2027, ये प्लेलिस्ट है, जाकर के देख लो। उसमें मैथ के अभी 16-17 लेक्चर हो चुके हैं, सारे अवेलेबल है। और हर ट्यूसडे और थर्सडे इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करो। और हर सैटरडे को कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर आता है, हर सैटरडे। रीजनिंग अभी नहीं आ रही, पहले मैथ कंप्लीट करके फिर आ जाएंगे। हालांकि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये वाला पार्ट करवा दिया है हमने, इसी प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ो, और यहाँ पे न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ना शुरू करो, एडिटोरियल वाले पेजेस, ये वो, तभी ग्रिप बनेगी, क्योंकि करंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, और इस कोर्स से जरूर जुड़ जाओ। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिट ऐप लर्निंग सोल्यूशन। गूगल पे जाके टाइप कर लो editap.in, तो ये सी सेट वाला कोर्सेज में, सी सेट के सेक्शन पे जाओगे तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा, ये वाला कोर्स है। आज रात इस पे 80% का डिस्काउंट है, इसके बाद फिर ये कम हो जाएगा, आई थिंक 75% कुछ ऐसा रहेगा। तो फिर आपको थोड़ा ये महंगा पड़ेगा फिर, है ना। पहले डेमो लगा लो, फिर यहाँ इनरोल कर लो। ठीक है जी।
चलो, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ पाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे जो लेक्चर आते हैं वो ज़रूर देखा करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।